नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मारो राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी अमित शाह के प्रदेश के दौरे की। आज केंद्रीय गृह मंत्री जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां पर वे बीएसएफ के जवानों में जोश भरेंगे। और इसके बाद आज हम बात करेंगे बीजेपी के महामंथन की। इसमें अगले 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 को लेकर रणनीति पर मंथन करेगी। साथ ही आज बात होगी जिंदगी पर भारी रफ्तार की, जिसमें कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। फिर हम आपको बताएंगे कि कहां पर आखिरकार हमारी खबर ने दमदार तरीके से असर दिखाया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो न्यूज 18 राजस्थान पर हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह आज जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां पर वे सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं कल वे बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत करेंगे। यहां पर गृह मंत्री बीएसएफ के जवानों के साथ रोहताश बॉर्डर पोस्ट पर रात बिताएंगे। यह पहला मौका है जब कोई गृह मंत्री पश्चिमी सीमा पर सीमा चौकी पर रात्रि विश्राम करेंगे। अपने दौरे पर गृह मंत्री शाह तनोट माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे और बीएसएफ के स्थापना दिवस पर राइजिंग डे परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो अमित शाह का यह दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, यह पहला मौका होगा जब कोई गृह मंत्री पश्चिमी सीमा पर इस तरह से सैनिकों के बीच में, बीएसएफ के जवानों के बीच में रात बिताएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनके दौरे को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जैसलमेर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राइजिंग डे, सीमा सुरक्षा बल का वो दिन जिसके लिए सीमा सुरक्षा बल पूरे साल भर तैयारी करता है, आज वो दिन यहां पर मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पहली तस्वीर आप शहीद पूनम सिंह स्टेडियम की देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से इंतजामों को अंतिम रूप देने का काम सीमा सुरक्षा बल के जो तमाम जवान हैं, उनकी जो टीम के लोग हैं, वो यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ में वाइस राठौड़ साहब हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये कहा जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के सभी बॉर्डर्स को सुरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सर, राइजिंग डे है, किस तरह की तैयारियां होंगी? केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? सर देखिए, यही खास है कि दिल्ली से बाहर पहली बार ये परेड हो रही है, वो भी आपके शहर जैसलमेर में। इससे बड़ी खास कोई बात हो नहीं सकती। इसके अलावा जहां तक परेड की बात करें तो मार्चिंग कंटिजेंट ने तो अपना दिखाना ही है कि किस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा हमारे कई सारे माउंटेड कॉलम्स है, जो आपने शायद कल भी देखा होगा। कैमल है, हॉर्स है, हमारे जो डॉग स्क्वाड है। उसके अलावा कई सारे हमारी टीम है जो करतब दिखाएगी। जैसे मोटरसाइकिल टीम है हमारी, पुरुषों की टीम जांबाज टीम है, उसके अलावा महिलाओं की सीमा भवानी है, ये लोग भी करतब दिखाएंगे। हमारे कैमल दस्ते हैं, वो किस तरह से चलते कैमल या दौड़ते कैमल के ऊपर किस तरह से उन्होंने ड्यूटी करनी है वो दिखाएंगे। और हमारा डॉग स्क्वाड है, तो डॉग की ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने वो ट्रेंड है वो दिखाएंगे। जिप्सी, चलती जिप्सी को कोई बाधा को कैसे पार किया जाए, खोल के उनके पार्ट्स को आगे ले जाके असेंबल किया जाए, वो दिखाएंगे। इसके अलावा हमारा जो बीएसएफ एडवेंचर ट्रेनिंग स्कूल है देहरादून में, उसके पैरामोटर टीम है, वो आए हैं कि किस तरह से वहाँ वो लोग ट्रेन करते हैं। तो कई सारे होगा, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होगा और मुझे आशा है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। सर, जब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे तब से लेकर के और जब उनके जाने तक, क्या ये तो आपने कार्यक्रम का शेड्यूल बताया, कौन लोग यहाँ पर आ सकेंगे और किस तरह से इस कार्यक्रम के वो भागीदार बन सकेंगे? ये सभी को आह्वान किया ही जा रहा है कि सबके लिए खुला है। आम जन यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। उनके जो गेट्स हैं उनको स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, तो सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। देखिए, बीएसएफ ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए तमाम जो टीम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए जवान जो हैं, उन्होंने अपने सुरक्षा पहरे में इस स्टेडियम को लिया हुआ है। आप नजारा देखिए, यहाँ पर बीएसएफ ने अपने तमाम वो इक्विपमेंट्स को भी शो किया है, ताकि जो लोग आएंगे वो यहाँ पर देख सकेंगे कि किस तरह से बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पर विषम परिस्थितियों में काम करती है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टैंक से, यानी कि आपको बॉर्डर पर जो तमाम जो मशीनरी जो बीएसएफ के काम आती है, जिस पर बीएसएफ हमारे देश की रक्षा करने का काम करती है,
बीएसएफ वो तमाम प्रदर्शन जो है वो यहां पर करेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार राजस्थान गवाह बनेगा बीएसएफ के राइजनिंग डे का, क्योंकि पहली बार दिल्ली से बाहर पहली बार जो है ये परेड राजधानी राजस्थान के जैसलमेर में होने जा रही है। यानी ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षा राजधानी जिसे कह सकते हैं हम लोग, सुरक्षा का एक पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जैसलमेर, वहां पर ये सब कुछ होने जा रहा है। अब तमाम तरह की तैयारियों को अगर आप अंतिम रूप देने की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। अमित शाह के आने से पहले जो डॉग स्क्वाड की टीम है, तमाम जो और टीम्स हैं वो सिक्योरिटी चेकअप्स जो हैं वो कर रही हैं। शहर में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और पूरे के पूरे स्टेडियम को ऐसे सजाया गया है जैसे सीमा सुरक्षा बल का ये जो परेड होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कई मायनों में। और इस परेड को देखने के लिए पूरे राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो पर्यटक हैं जो जैसलमेर पहुंचते हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर होटल्स भी काफी तादाद में फुल नजर आ रही है, 9 रूम्स हो चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये वो ऐसी मशीनरी होगी जिसे आप देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहां पर बीएसएफ इसका प्रदर्शन करेगी। ना केवल लोगों को प्रदर्शन करेगी बल्कि इस तकनीक के बारे में बताया जाएगा किस तरह आर्टिलरी गन जो है वो काम करती है बीएसएफ के लिए, हमारे देश के लिए। और ये वो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं जो इसे विषम परिस्थितियों में किस तरह जो तमाम जो पुराने जो युद्ध लड़े गए पहले में उस पर बैठ करके वो यहाँ पर इसको अंजाम देते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा लोगों के लिए कि इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो केवल फिल्मों में देखी जाती है, लेकिन बीएसएफ इन इक्विपमेंट्स के बारे में, अपने संसाधन के बारे में, अपनी ताकत के बारे में बोध कराएगी, लोगों को बताएगी, ताकि लोगों को ये फील हो सके कि बीएसएफ जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी पर काम करती है लोगों को सुरक्षित रखने का, उसमें कितने महत्वपूर्ण और कितनी विषम परिस्थितियों के बीच में बीएसएफ हमारे देश की लगातार रक्षा करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय है बीएसएफ और किस मुस्तैदी के साथ भारत पाकिस्तान सीमा की वह रक्षा करता है, हम आपको ये बता रहे हैं। ये महिला कंटिजेंट है और इनको कुछ सालों पहले बीएसएफ में इनको लाया गया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये महिला कंटिजेंट और ज्यादा अपनी सक्रियता इनकी होती जा रही है बीएसएफ में। हमारे साथ उनीता कीचड़ हैं और ऋतु जी हैं। ये दोनों अलग अलग ड्रेस में आप लोग? मैं जैसे हमारी सेरेमोनियल ड्रेस है जो ऑफिशियल ड्रेस होती है, बाकी जैसे बॉर्डर पे हम करते हैं तो कमांडो, जिसमें कमांडो ड्रेस चलती है। ये सेरेमनी की ड्रेस है, आप देख सकते हो, और ये कमांडो की ड्रेस ये कमांडो की ड्रेस है, ये इनके पास है। और हम इनसे बोलते हैं आप कहाँ पे डिप्लॉयड हो और किस तरीके की आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है? मैं बंगाल में कल्याणी एरिया कैलकाटा सेक्टर में डिप्लॉयड हूँ। अभी जस्ट हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई है 1 महीने पहले, तो अभी हमने यूनिट ज्वाइन नहीं की है, तो इससे पहले हमारी रेजिंग डे परेड थी तो हम इधर आए हैं। और जैसे कुछ जो भी हमारे जितने भी फ्रंटियर्स हैं वो सारे अलग अलग फ्रंटियर्स की हर एक कंटीजेंट है, वो सारी सेरेमोनियल ड्रेस में हो रही है और मैं महिला कंटीजेंट को लीड कर रही हूँ और ये हमारी कमांडो ड्रेस में है। आप बताइए कि आप कहाँ पे तैनात हैं और किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ता है आपको? मैं अभी राजस्थान में तैनात हूँ, डाबला क्षेत्र में तैनात हूँ। और चुनौतियाँ तो बीएसएफ में बॉर्डर पे ऐसी चुनौतियाँ हैं कि मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से भी देखा जाए, जगह जगह के हिसाब से इन्वायरमेंट बहुत चेंजेज होता रहता है। सबसे मेन है कि इन्वायरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सदर दूर पड़ता है और यहाँ से मौसम का भी तापमान अप डाउन होता रहता है। तो हमारी जो बीएसएफ है वो जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगती है, तो जिसमें रिवराइन बॉर्डर भी है, लैंड बॉर्डर भी है और जंगल वाला एरिया भी है। तो इसमें हम मतलब जैसे रात दिन ड्यूटी करते हैं तो कभी भी अचानक ऐसा कुछ भी जैसे काउंटर पार्ट की तरफ से कुछ भी इस तरीके की हरकत होती है तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ये तस्वीर है भारत पाकिस्तान युद्ध जब 1965 में हुआ था और जिस साल बीएसएफ की स्थापना हुई थी, राजस्थान पुलिस के यह वीर सिपाही था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस राजस्थान पुलिस के जवान ने शहादत दी थी उसकी स्मारक पर अर्धसैनिक बल बीएसएफ अपना रेजिंग डे बना रहा है। 57वां वह स्थापना दिवस मना रहा है और इस तरीके से सम्मान अर्पित कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित पांडे, जैसलमेर, न्यूज 18 इंडिया।
डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। और सर, भारत पाकिस्तान सीमा पर हम मौजूद हैं, उसके पास मौजूद है, गृह मंत्री आ रहे हैं, हाउ इज द जोश? फुल जोश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा जोश में रहती है और जोश में ही काम करती है। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो क्या बड़ी चुनौती है जो आपको फेस करने को मिलती है भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास? बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर जो है वो वैसे भी पीसफुल है और बीएसएफ जो है हमेशा बॉर्डर को अलर्ट होकर गार्ड करती है दिन और रात, 24 राउंड द क्लॉक हम अपनी ड्यूटी करते हैं और अलर्ट रहते हैं हम लोग। इस परेड में और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारत न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच और मैच में एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है। एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट लिए हैं। भारत की पहली पारी 325 रनों पर सिमट गई है। बड़ी जानकारी खेल से जुड़ी हुई इस वक्त की, एजाज पटेल ने इतिहास रचा इस मैच में। भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच, इसी को लेकर के सबसे बड़ी खबर यह है कि एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट लिए हैं और भारत की पहली पारी 325 रनों पर सिमटी है। इस मैच में एजाज पटेल ने इतिहास रचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी। तो बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को लेकर के बड़ी अपडेट है। मैच में एजाज पटेल ने इतिहास रचा और एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट लिए हैं। भारत की पहली पारी 325 रनों पर सिमटी है। तो इस मैच के दौरान एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है, सभी 10 विकेट लेकर के। पटेल की सराहना हो रही है और साथ ही हम आपको बता दें कि सभी 10 विकेट पटेल ने लिए हैं। और इस तरह से अगर भारत की पहली पारी को देखा जाए तो 325 रनों पर भारतीय टीम सिमटी। शानदार प्रदर्शन एजाज पटेल का इस मैच में, तारीफ काबिल, क्योंकि सभी 10 विकेट खुद पटेल ने चटकाए हैं। कुंबले के रिकॉर्ड की इस तरह से उन्होंने बराबरी कर ली। इससे पहले अनिल कुंबले भारतीय टीम के जो गेंदबाज, उनके नाम ये रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड की बराबरी अब एजाज पटेल ने की है और इस तरह से एक इतिहास रच दिया है। क्रिकेट में एजाज पटेल का नाम बड़े सम्मान के साथ इस बात को लेकर के लिया जाएगा। 10 विकेट लेने का कीर्तिमान उन्होंने रचा है। इससे पहले अनिल कुंबले 10 विकेट लेकर के ऐसा इतिहास बनाए हुए हैं। डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। और सर, भारत पाकिस्तान सीमा पर हम मौजूद हैं, उसके पास मौजूद है, गृह मंत्री आ रहे हैं, हाउ इज द जोश? फुल जोश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा जोश में रहती है और जोश में ही काम करती है। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो क्या बड़ी चुनौती है जो आपको फेस करने को मिलती है भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास? बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर जो है वो वैसे भी पीसफुल है और बीएसएफ जो है हमेशा बॉर्डर को अलर्ट होकर गार्ड करती है दिन और रात, 24 राउंड द क्लॉक हम अपनी ड्यूटी करते हैं और अलर्ट रहते हैं हम लोग। इस परेड में क्या नई चीज देखने को मिलेगी और किस तरीके से अलग इस बार पहली बार हमको देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो परेड है, रेजिंग डे परेड, वो जो है दिल्ली से बाहर हो रही है, वो भी जैसलमेर। जैसलमेर एक हिस्टोरिकल सिटी है, वर्ल्ड वाइड जैसलमेर को लोग जानते हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट आते हैं जैसलमेर सिटी को देखने के लिए। यहाँ के जो पैलेस हैं और यहाँ के फोर्ट्स हैं। तो हमारा जो है बीएसएफ का भी जैसलमेर में बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है और बीएसएफ जो है पहली बार ये शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में ये परेड कर रही है और एक ऐसा परेड होगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा जैसलमेर और पूरे राजस्थान में। और हम लोग जो है पूरा जोश है और हमारे जवान, आज हमारा रेस्ट डे है, कल हम उसकी पूरी तैयारी करके मैदान में आएंगे और एक ऐसा मरुधरा जैसलमेर, सोने की नगरी जैसलमेर चमकेगी बीएसएफ के पराक्रम से। बिल्कुल। देखिए, बीएसएफ हमेशा जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और बॉर्डर गार्ड करती है और हम दिखाएंगे कि बॉर्डर गार्ड करने के अलावा हम जो है क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। इस परेड के माध्यम से आम पब्लिक को हम बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या ताकत, हमारी क्या ताकत है, वेपन्स की और सब की। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे लवली का रुख करेंगे। लवली, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दौरा गृह मंत्री अमित शाह का और खासतौर पर राजस्थान मरुधरा की बात करें, जैसलमेर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।
क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री के दौरे की? किस तरीके से दौरा अपने आप में खास है? देखिए, बड़ी विषम परिस्थितियों के बीच में यहाँ के दुर्गम रास्तों को पार करके न्यूज 18 की जो टीम है वो पहुंच चुकी है उस स्थान पर जहां पर अमित शाह का दौरा होना है। अब से कुछ देर बाद वो तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद में ठीक इसी स्थान पर यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हेलीपैड तैयार किया गया है। वहां से अमित शाह बाय रोड, यानी कि आपको सड़क नजर आ रही है। किस विषम परिस्थिति में हमारे बीएसएफ के जवानों ने मिलकर के सड़क को तैयार किया है, ये सड़क आपको नजर आ रही है। इस सड़क से अमित शाह का काफिला जो है वो यहां पहुंचेगा। यहां से फिर जो काफिला है वो इस चौकी पर आएगा। इस चौकी का नजारा मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बीएसएफ की ओर से तमाम तैयारियां की गई है। नाइट पेट्रोलिंग वाले जो कैमल्स हैं वो तैयार किए गए हैं। वो जो रोजाना जो नाइट पेट्रोलिंग करते हैं कैमल्स, वो पूरी तरह से तैयार हैं। और अमित शाह के स्वागत के लिए यहां पर जो गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक होर्डिंग लगाया है जिसमें उन्होंने उनके स्वागत का यहां पर जिक्र किया है। बीएसएफ के तमाम जो आला अफसर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब आप चौकी का नजारा देखेंगे, यहां पर देखिए मजमा जो है वो तमाम अफसरों का लग चुका है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का, उस पल का जब देश के गृह मंत्री अपने जवानों का हिम्मत, हौसला अफजाई के लिए इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। और वाकई आज राजस्थान के इतिहास में यह बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा। ये वही जैसलमेर है, ये वही धुरों की धरती है जिसने 47 का युद्ध देखा, 71 की लड़ाई देखी और तमाम फेजों को देखने के बाद में यहां पर आज बीएसएफ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके तमाम जवान अपने घर परिवार को छोड़ करके देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए इसी बॉर्डर पर तैनात हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर रोहिताश चौकी का जिक्र जिसका हम कर रहे हैं, वहां पर अमित शाह जाएंगे और उसमें वहां पर वो नाइट पेट्रोलिंग का जायजा लेंगे। ये वो कैमल्स हैं और ये तमाम नाइट पेट्रोलिंग वाले वो कैमल है जिन पर बैठकर बीएसएफ का जवान इन दुर्गम रास्तों पर रात भर जो है वो पेट्रोलिंग करता है। और पेट्रोलिंग के अलावा जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में नजर रखता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है जैसलमेर के लिए, क्योंकि जैसलमेर में पहली बार, यानी दिल्ली के बाहर पहली बार बीएसएफ अपना स्थापना दिवस जो है वो इस दुर्गम इलाके में जैसलमेर के जिला मुख्यालय पर मनाने जा रही है। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह के इस दौरे के कई मायने निकाले जा सकते हैं। जो पड़ोसी देश जो नापाक नजरें रखते हैं हिंदुस्तान पर, तमाम जो जवान हैं आप देख सकते हैं और जो आला अफसरान हैं वो उनका गुजरने का जो सिलसिला है वो यहां से कमोबेश शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को, तमाम इंतजामों को यहां पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने उस परिवार के मुखिया का जिसकी जिम्मेदारी होती है अपने जवानों का हौसला बढ़ाना। और देश के गृह मंत्री का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, राजस्थान के लिहाज से, देश के लिहाज से। देश विदेश तमाम तरह की लोगों की जो नजर है वो उनके दौरे पर है। और अमित शाह पहली बार ऐसा होगा कि जब बीएसएफ का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है जैसलमेर में और उसमें शरीक होने के लिए दिल्ली से खुद गृह मंत्री जो है वो यहाँ। बिल्कुल लवली, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। अपने आप में महत्वपूर्ण पश्चिमी सीमा, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत और पाकिस्तान की राजस्थान से लगती हुई, और यहां पर जब गृह मंत्री पहुंच रहे हैं तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ श्रीकांत व्यास भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। श्रीकांत, में आपका रुख करते हुए किस तरह की तैयारियां, कहां पर आप इस वक्त खड़े हैं और कैसी तैयारियां आप इस दौरे को लेकर के देख पा रहे हैं बीएसएफ की समारोह की? जी, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के जैसलमेर दौरे को लेकर इस वक्त हम तनोट माता मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर में जो है आज दर्शन करने के लिए अमित शाह खुद आने वाले हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। तनोट को जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने छावनी बना लिया है। यहाँ पर अभी रिहर्सल भी चल रही है, किस तरह जो है अमित शाह आएंगे तो किस तरह की जो है वो सुरक्षा रखी जाएगी। सामने जो है वो तनोट माता मंदिर है जहाँ पर ये सारी जो है वो रिहर्सल की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो है वो तनोट माता, कॉल कट गया वापस लगा रहा हूँ जी, और यहाँ पर जो है किस तरह से तनोट माता जो मंदिर है वहाँ पर सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि लगभग 2:30 बजे जो है वो अमित शाह तनोट माता मंदिर के लिए तनोट हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। और अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री लगभग 2:30 बजे जैसलमेर पहुंचेंगे और यहाँ पर तनोट हेलीपैड पर जो है उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वो वहाँ से वाहनों के माध्यम से सड़क मार्ग से होते हुए तनोट मंदिर पहुँचेंगे, जहाँ पर तनोट मंदिर में तनोट माता के दर्शन करेंगे। और दर्शन के बाद 1965 और 1971 के युद्ध में जो बम जो कि सुरक्षित रह गए थे, जो बम नहीं फूटे थे, माता
का जो है वो पर्चा माना जाता है, जिसको लेकर बम वाली देवी भी इस मंदिर को कहा जाता है। बिल्कुल श्रीकांत, और अपने आप में एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी ये मंदिर जाना जाता है कि किस तरीके से, और खास बात यह है कि इसका जो रखरखाव और पूजा वगैरह जो है पूरा प्रबंधन है बीएसएफ करती है, इस लिहाज से भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत आपका भी, और लवली हमारे साथ जुड़े, लवली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बीजेपी का महामंत्र। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज होने जा रही है, और बैठक से पहले पदाधिकारियों ने मंथन किया है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त चल रही है, सतीश पूनिया की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त प्रदेश पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चल रही है। प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की भी आज बैठक होनी है। दोपहर को 2 बजे उद्घाटन सत्र होगा, कल अमित शाह का संबोधन होगा। कार्य समिति में 6 सत्र आयोजित कुल मिलाकर के होंगे, जिसमें मिशन 2023 की रणनीति बनेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है, और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बैठक ले रहे हैं पदाधिकारियों की। अमित शाह जी अच्छा बोलते हैं, ओजस्वी बोलते हैं, और उनके बोलने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है, इसलिए स्वाभाविक ही है। क्योंकि जिन हस्ती ने 370 जैसी अनुच्छेद को खत्म करके देश की एक बड़ी समस्या का समाधान किया, तो यकीनन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। हमारे गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह जी, वो इसके समापन समारोह को संबोधित करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन है। कोई परेशानियां नहीं है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये गलत बात है जो कि आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं। सब पहले से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आएगी लोकसभा में, और राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे। हमने पहले से आंदोलन तय किए हुए हैं कि सभी जिला मुख्यालयों पर, और आंदोलन हमारे जारी है, कई जिला मुख्यालय पर हो चुके हैं, कई जिला मुख्यालयों पर होने वाले हैं, और जो जिन जिला मुख्यालयों पर हमारे आंदोलन हो गए बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। जैसा कि हमारे संगठन में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है, और फिर मंडल कार्य समिति होती है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति है, और इस कार्य समिति का समापन देश के गृह मंत्री। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा बाबूलाल के पास ले चलते हैं। बाबूलाल, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ जानकारी? अब से कुछ ही देर बाद में प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी सब पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ में हैं पीपी चौधरी, जो कि सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं केंद्र सरकार के। पीपी चौधरी साहब, क्या होगा आज की जो बैठक है? कल अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या संदेश देगी बीजेपी? देखिए, ये जो बैठक है, जो समय समय पे हमारा जो आंतरिक प्रजातंत्र है पार्टी का, जो डेमोक्रेसी जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है हमारी पार्टी से शुरू होती है, और उसी तरह से राष्ट्र में भी डेमोक्रेसी वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी दे रही है। तो जो 2 दिन का ये कार्यक्रम है, वो पार्टी का चिंतन होगा, मंथन होगा, और पार्टी की अगली व्यूह रचना जो है वो बनेगी। पार्टी में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, धड़े बने हुए हैं, किस तरह से आप एकजुटता का संदेश देंगे इस बैठक के जरिए? ये आप लोगों को बाहर से लग रही है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं मानता हूँ किसी तरह की गुटबाजी, और कहीं है तो वो भी दूर हो जाएगी अमित शाह जी के दौरे से, आप मानते हैं? मैं गुटबाजी मानता ही नहीं हूँ, गुटबाजी कुछ नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं पार्टी। क्या आपको लगता है 2023 में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसी तरह से पार्टी काम करती रही तो? बिल्कुल 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। आम जनता जो है कांग्रेस के शासन से, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, और आम जन की, गरीबों की समस्या हो, बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। और जिस हिसाब से अत्याचार प्रदेश में बढ़े, खास कर करके हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं और बच्चों पे। तो थोड़ी देर में वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचेंगी। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैनी साहब, क्या संदेश होगा इस कार्य समिति का? 3 साल के कार्यकाल जिस प्रकार कांग्रेस की विफलता रही है,
भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोशी के साथ कार्य समिति आज हम लोग कर रहे हैं और राज्य सरकार की जितनी भी विफलता रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, उसको जनता के बीच में ले जाने का एक मैसेज हम लोग दें। तो एक तरह से पार्टी एकजुटता का संदेश देगी और थोड़ी देर में वसुंधरा राजे यहाँ पर आएगी। बाहर जो है वसुंधरा समर्थक कई विधायक यहाँ पर आने लग गए उनकी अगवानी करने के लिए। और पीछे देखिएगा, ये वेलकम का एक तरीका है बीजेपी में। प्रताप सिंह भी पहुंचे हैं, विधायक हैं छपरा से 5 बार के। सिंघवी साहब, बैठक हो रही है, आप तो बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे थे कि ऐसी बैठक हो, और आप अपने मन की बात कहें। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें विधायक आमंत्रित हैं, उस नाते हमें बुलाया गया है। मैं समझता हूं जो भी आएगा, पार्टी की जो भी प्रस्ताव आते हैं, क्या पार्टी में जो खींचतान चल रही है वो खत्म होगी क्या इस बैठक से के जरिए? क्या एक यूनिटी का संदेश आएगा? पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। और कल हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर पधार रहे हैं। सब लोग उत्सुक हैं कि अमित शाह जी का उद्बोधन और मार्गदर्शन। लेकिन आप तो हमेशा जब भी कोई नेता आता है, विधानसभा का सत्र होता है, तो भी आप यही कहते हैं कि वसुंधरा राजे को ही प्रोजेक्ट करना चाहिए। क्या वो वक्त आ गया अब? आप अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे या नहीं? वो जनता की आवाज बताता हूँ। ये वसुंधरा समर्थक विधायक माने जाते हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं, और आज यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जनता की आवाज यही है कि वसुंधरा राजे को ही पार्टी आलाकमान को आगे बढ़ाना चाहिए। ये इनकी आवाज है, इनके व्यक्तिगत विचार है। मेरे साथ में भागीरथ चौधरी जुड़ रहे हैं, जो कि अजमेर के सांसद हैं। क्या बात होगी 2023 के चुनाव के लिए? कितनी पार्टी तैयार 2024 में किस तरह से बीजेपी केंद्र में फिर सरकार बनाए, इसके लिए ये कार्य समिति की जो बैठक है, ये किस तरह से आप लोगों के लिए अच्छी बेहतर साबित होगी? देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार आज तक, गहलोत जी पहले भी 2 दफे मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, परंतु अब की बार उन्होंने पूरे प्रदेश को गर्त में डाल दिया है। चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, चाहे कोई भी विकास की बात करें, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार में खंड डूब गई है और अराजकता नाम की ये ऐसी स्थिति बन रखी है पूरे प्रदेश में, कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, अराजकता फैला हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं उनको भी जी बिल्कुल बाबूलाल, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के खेमे में बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पार्टी के स्तर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हादसों का शनिवार।